जय हिंद दोस्तों, मैं यादविंद्र एक बार फिर आपका यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। और ये सीरीज चल रही है बच्चा आप लोगों की मैथमेटिक्स की, जो कि किरण का जो बुक है एसएससी मैथमेटिक्स, इसे हम पूरा का पूरा सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है भाई। और यहाँ पर एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बच्चों को, और मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको अपना मैथ्स अच्छा करना है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हो कि मैथ्स में आप 100% स्कोर करो, तो बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप किरण की बुक को उठा लीजिए और एक एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और इसके साथ मैं आपको सारी की चीज़ें सॉल्व करा रहा हूँ, जैसा कि और टाइम एंड वर्क का हम लोग इससे पहले क्लास डाल चुके हैं, जिसमें टाइप 1 में मैंने 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। ये टाइप 1 में 20 से लेकर आगे के 40 क्वेश्चन तक रहने वाला है। आपको बस करना क्या है कि मेरे साथ क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। मैं डिटेल में कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो जो बच्चे पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं मैथ को, वो यहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है भाई। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और एक और बात, जो बच्चे यूपी पुलिस में पहली बार में वर्दी चाहते हैं, उनके लिए हम लोग मॉक टेस्ट की सीरीज लगातार चल रही है। आपकी हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपकी लगातार चल रही है। मॉक टेस्ट चल रहे हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और लास्ट बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा, भाई आपने मैथ कभी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैथ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाली बात है ना, आ जाओ सिखा देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यदि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसी काम को 14 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में काम समाप्त कर लेंगे। तो जब भी भाई दो काम काम एक ही है, बस उसे अलग अलग तरीके से किया जाए। पहले कुछ व्यक्ति कर रहे थे कुछ घंटे लेकर, अब दूसरी तरीके से उसी काम कर रहे हैं। तो यहां पर आपको फॉर्मूला याद रखना है, PhD। क्या याद रखना है भाई? PhD, P1H1D1 इक्वल टू P2D2H2। ठीक है, बस आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। और जैसे ही आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिला करें, आप इस क्वेश्चन फॉर्मूले को लगाइए और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखो पहले कितने व्यक्ति हैं भाई? 10। कितने घंटे काम कर रहे हैं? आप कहोगे जी 7 घंटे। कितने दिन काम कर रहे हैं भाई? 12 घंटे, 12 दिन। फिर 14 व्यक्ति हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, और कितने दिन में करेंगे ये पूछा है आपसे, D2। ये क्या पूछा है भाई आपसे? D2। अब हम करेंगे यहाँ पे जो कैंसिल हो सकता है चीजें, जैसे कि 7 से हमने काटा 14 दो बार, 6 दूनी 12। तो यहाँ से D2 कितना आ गया भाई? 10। D2 कितना आ गया भाई? 10। तो आपको कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आप यहां पर एक बात और देखो, एसएससी एसआई पुलिस में, सीआईएसएफ एएसआई में 2019 की पहली पारी में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आपको क्वेश्चंस इजी लगेगा, लेकिन आप ये भी देखिएगा ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट में डालिए, मैं अगली क्लास में उसे डिटेल में और बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये क्लासेस भाई अच्छी लग रही हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, है ना, वो भी पढ़ेंगे, उन्हें भी जॉब चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मैं बताऊंगा ये महत्वपूर्ण मैंने क्यों बोला, उसका रीजन है। देखो, हर क्वेश्चन में अपना कुछ ना कुछ छुपा होता है, बस आप उसे समझ लीजिए, बाकी सारी बात आपकी बन जाएगी। ए 4/5 काम को 20 दिन में कर सकता है। तो यहां से आप देखिएगा, ए ने जो काम किया वो कितना किया भाई? 4/5। 4/5 का मतलब क्या है कि अगर टोटल 5 है तो उसमें से उसने कितना कर लिया भाई? 4। जब भी आपको फ्रैक्शन में दे रखा हो, तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो होती है टोटल। नीचे वाली जो वैल्यू होती है भाई वो क्या होती है? टोटल। अगर 5 काम टोटल है तो वो 4 कर चुका है, और 4 को करने में उसने कितने दिन लिए भाई? आप बोलोगे 20 दिन। कितने दिन लिए भाई? 20 दिन। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 से। 4 पंजे 20। तो यहां से आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और आप निकालेंगे कि वो पूरा काम 25 दिन में कर सकता है।
आप बोलोगे ए जो है पूरा काम 25 दिन में कर सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें बी, बी कितना करता है भाई 3/4 काम, 3/4 काम कितने समय में भाई 15 दिन में। तो 3 काम वो 15 दिन में करता है, तो 3 में कितने से गुणा करोगे 5 से, 15 बन जाएगा। तो यहाँ 5 से गुणा करोगे तो पूरा काम वो कितने में करेगा भाई 20 दिन में। ठीक है, फिर आगे बोला वे एक साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं। सी शेष अकेले शेष काम को 1 दिन में करता है। बी और सी मिलकर उस काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां से हम क्वेश्चन बनाते हैं। ए आपका पूरा काम 25 दिन में करता है, बी आपका काम 20 दिन में करता है। तो टोटल वर्क हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा 100। 25 से डिवाइड करोगे 4 और 20 से डिवाइड करोगे 5। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी आपको पता चल जाती है कि ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 5 है। अब आपसे क्या बोला है, वे एक साथ 10 दिन काम करते हैं। अगर ए और बी मिलकर 10 दिन काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करते हैं वो भाई, ये 4 करेगा ये 5 करेगा, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे 90। कितना काम हो चुका है 90। 100 टोटल काम में बचा कितना 10। 10 काम कौन करता है भाई सी, सी अकेले शेष काम को एक दिन में करता है। तो सी की यहां से अगर वो 10 काम को एक दिन में करता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 10। अब आपसे क्या बोला गया आगे, काम का 3/4 भाग। तो अगर काम का 3/4 भाग देखोगे तो 100 का 3/4 कितना हो जाएगा भाई 75। काम का 3/4 भाग कितना हो गया भाई 75। अब ये 75 कराना किससे आपको, बी और सी से। तो यहां से आप देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और सी की एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली 10। तो बी और सी मिलके कितना काम करेंगे 75, एफिशिएंसी कितनी है 15। तो 15 से डिवाइड करो, 15 पंजे 75। तो वो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर लेंगे भाई 5 दिन में। और इसी के साथ आंसर हो जाएगा भाई सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे किरण में वही क्वेश्चंस दिए होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकें। ठीक है, तो यहां सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किरण को निपटाओ, फालतू के क्वेश्चनों पर ध्यान ना देते हुए बस आप उन क्वेश्चंस पे ध्यान दो जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है भाइयों, यहां तक बात क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए और बी मिलकर, इस पर भी डाल दो भाई इंपोर्टेंट। सारे के सारे क्वेश्चंस मजेदार हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, ए और बी मिलकर एक्स दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अकेले ए और बी x+8, अकेले ए करेगा तो x+8 में करेगा, और अगर अकेले बी करेगा तो आपका x+18 में करेगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी मिलकर x दिनों में करते हैं। ए अकेला x+8 में, बी अकेला x+18 में। तो सबसे पहले भाई यहां निकालनी होती है हमें x की वैल्यू। सबसे पहले क्या करनी होती है x की वैल्यू। तो मैं आपको बताता हूं x की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या है, x का वैल्यू होता है √ जो नंबर इसके साथ ज्यादा x प्लस के साथ दे रखे हैं, x+8 x+18। तो आपको यहां क्या लेना है 8 × 18। तो यहां से 9 आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 9, तो 9 से कितना आया 3, यहां कर लिया 8 दूनी 16 4। तो x की वैल्यु कितनी आ गई भाई 12। x की वैल्यू कितनी निकाल दी आपने 12। अब आपसे क्या बोल रखा है, a और b मिलकर उस काम के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर आपने x की वैल्यू निकाल दी है 12, तो a अकेले कितने दिन में करता होगा, आप यहां से निकालो। a अकेले कितने दिन में करता होगा 8 + 12 20 दिन में। बी अकेले कितने दिन में करता होगा भाई 12 30 दिन में। अब यहां से एलसीएम ले लो, 60 हो जाएगा काम, और इनकी क्षमता कितनी हो जाएंगी भाई 3 और 2। क्षमता कितनी हो जाएंगी भाई 3 और 2। अब 5/6 काम को करना है, तो 60 का सबसे पहले निकाला हमने 5/6, तो ये कितना हो गया भाई 50। हमें काम कितना करना है 50।
अब जो 50 काम करना है वो बी और सी मिलकर करेंगे। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, दोनों की मिलके 5, तो वो कितने समय में कर लेंगे, 10 दिन में। कितने समय में करेंगे, 10 दिन में। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 डेज, ऑप्शन नंबर थर्ड। आप समझ पा रहे हैं ये क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। इसमें जो x का वैल्यू दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे a प्लस बी का x दे रखा है, a का क्या दे रखा है x प्लस 8, b का कितना दे रखा है x प्लस 18। तो हमें सबसे पहले x का वैल्यू निकालना होता है। x का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट में जो नंबर्स दे रखे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 गुणा 18। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी करोगे तो ये 144 हो जाएगा, 12 का होता है। यहां से आप a का वैल्यू निकालिए, x का 12 प्लस 8 20, b का 30, काम 60, 3 और 2 एफिशिएंसी। 60 का हमें करना है 5/6, 50 काम हो जाएगा। 50 काम को अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे भाई, 10 दिन में। ठीक है, बताओ मजा आ रहा है क्वेश्चनों में। क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा है। ऐसा मैंने क्या कहा था किरण में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे क्वेश्चनों का लेवल अच्छा मिलता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम वही क्वेश्चन का पैटर्न है, यहां पर भी आपको उसी तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा सजा देते हैं, अच्छा भी लग रहा है। देखो, ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। ए 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है भाई, 1/3, जिसमें से वो एक काम को कितने समय में करता है, 5 में। तो 3 को कितने में करेगा, 3 पंजे 15, मतलब वो टोटल काम को 15 दिन में करेगा। बी उसी काम के 2/5 भाग को, बी उसी काम के कितना है, 2/5। तो दो काम को कितने में करता है, 10 में 5 से गुणा हो रहा है भाई, आज सभी में 5 से ही गुणा हो रहा है। तो पूरा काम कितने में करेगा, 25 दिन में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब आपसे क्या बोला है, सी उसी काम के 75% को, 75% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलोगे, 75% मतलब 75/100, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, 3/4। सी का दे रखा है 3/4, 3 काम को वो कितने समय में करता है, आप बोलोगे जी 15 दिन में। यहां पे भी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 20 दिन। अब क्या बोला है, वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम यहां पर लिखें ए, एफिशिएंसी निकालनी होगी सबकी भाई, बी सी। ए पूरा काम 15 दिन में करता है, बी पूरा काम 25 दिन में करता है, सी पूरा काम 20 दिन में करता है। ठीक है, अब आप जैसे ही इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा 100, लेकिन 15 नहीं डिवाइड करेगा, 150 से वो डिवाइड नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा भाई 300। 15 से डिवाइड करोगे 15 दूनी 30, 25 से डिवाइड करोगे 12, और 20 से डिवाइड करोगे 0 0 15। ठीक है, बताओ यहां तक बात क्लियर है, हो जाएगा। अब क्या बोला है, ए और बी ने, वे एक साथ मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं, वे एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं। कितने दिनों तक भाई, 6 दिनों तक। तो भाई यहां से लगा लो आप, ए बी और सी ने 6 दिन तक काम किया। एक दिन में कितना काम करते होंगे, 20 30 40 47, 7 छिंग 42, हासिल लगा 4, 6 चौक 24 और 4 28, 282 काम कितना हो गया भाई, 282। दो सौ बयासी कितने में से भाई, 300 में से। अब बचा कितना काम, तो आप कहोगे जी 300 में से 282 घटा दो, 18 काम बचा। अब ये 18 काम किससे कराना है आपको, बी से। तो बी 12 की एफिशिएंसी से काम करेगा, 6 से काटा 3/2, 3 बट्टे मतलब 2 का 1.5 दिन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आप रिटन फॉर्म में कीजिए, बाकी अगर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीजें आप ओरली फॉर्म में कर लोगे, इन्हें लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। ये सारी की चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, बस मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप ये वाली चीजें सीख जाओ।
और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि यहाँ के सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। अभी क्वेश्चन कराया था वैसा ही है भाई, ए और बी मिलकर डी दिनों में कर रहे हैं, अकेले ए डी 8 प्लस डी है, अकेले बी 18 प्लस डी है। ए 4 दिन तक काम करता है, तो सबसे पहले हमें यहां से यही निकालना होगा एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई, एक्स अंडर रूट में कितना आएगा 8 गुणा 18, यहां से 3 4 12 हो जाएगा। जैसे ही आपने x का वैल्यू 12 निकाल दिया फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, तो यहां से a का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 12 8 20, टोटल काम 20 दिन में करेगा। d का वैल्यू निकाला 18 प्लस 12 30, एफिशिएंसी हो जाएगा आपका 60, 3:2। अब देखो क्वेश्चन, ए 4 दिनों तक काम करता है, ए भाई 4 दिन तक काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है ए 3, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा 12, 60 में से 12 काम हो चुका है, बचा कितना 48। शेष कार्य बी, अब 48 काम को कौन करेगा भाई बी, किसकी एफिशिएंसी से 2 से, और कितना टाइम लेगा भाई 24। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24 डेज। ये क्वेश्चंस आज से पहले हो सकता है आप लोगों को टफ लगते हो या फिर आप लेंदी मेथड यूज करते हो, अब इन्हें आप आसानी से कर पा रहे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं भाई। बस एसएससी आपसे यही चाहता है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपसे यही चाहता है, क्या आप सही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं या आप बेवजह इधर से उधर भागते जा रहे हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, क्यों ना एक बार डिजाइन बनाई जाए, मजा सा आ जाता है ऐसे बॉर्डर बना के, है ना। अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। आपसे बोला अमित और दूसरा कौन है भाई सुनील, कितने दिन में कर रहे हैं भाई 9 दिन में। सुनील और दिनेश, सुनील और दिनेश कितने दिन में कर रहे हैं भाई 12 दिन में। फिर आपसे बोला अमित और दिनेश, अमित और दिनेश कितने दिन में भाई 18 दिन में। यदि अमित सुनील एक साथ मिलकर करें तो वो कितने दिन में कार्य को कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चंस मैं इससे पहली वाली क्लास में करा चुका हूं, फिर एक बार आपको बता देता हूं। एलसीएम ले लो आप 36, 9 चौक 36, 12 24 12 36, 18 दूनी 36। ठीक है भाई, अब जब आप इन्हें ऐड करते हो तो यहाँ अमित भी 2 बार ऐड होता है, दिनेश भी 2 बार ऐड होता है और सुनील भी 2 बार ऐड होता है, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, अमित सुनील दिनेश। इन सब की मिलके एफिशिएंसी कितनी आएगी 4 और 3 7 और 2 9। तो यहां से आप देखोगे अमित सुनील और दिनेश की जो एफिशिएंसी है वो है 9/2। अब काम इन सबसे कराना है, काम तीनों से कराना है, तो तीनों की एफिशिएंसी यूज होगी। काम कितना है भाई आपका टोटल 36, 36 काम है 9/2 की एफिशिएंसी से होगा। 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 9 चौक 36 और गुणा 2 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 दिन। तो बताओ इजी है, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। बताइए मुझे, यहां तक बात बन जाएगी आप लोगों की। ठीक है, हम लोग थोड़ा तेजी से चलते हैं। अभी तक सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चल चुके हैं, अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आगे क्वेश्चन होने वाले हैं। आपसे बोला गया रवि मोहन गोविंद किसी काम को 12 10 15 दिन में करते हैं, रवि मोहन गोविंद एक साथ मिलकर इस दिन को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चंस आप कर ही चुके हो। रवि जो होगा वो होगा 12 दिन, मोहन जो होगा वो 10 दिन, और जो गोविंद 15 दिन। आपका एलसीएम हो जाएगा यहां से 60, 12 पंजे 60, 10 से डिवाइड करोगे 6 बार, 15 से डिवाइड करोगे 4। अगर ये तीनों मिलकर करेंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी 6 और 4 10 15, 60 की एफिशिएंसी 15 से काम करेंगे
तो कितने दिन में कर देंगे भाई? 4 दिन में। ये क्वेश्चंस तो हम टाइप 1 में काफ़ी कर चुके हैं पहली क्लास में, तो अब मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को डिटेल में बताने की जरूरत है। जो बच्चा पहली बार इस क्लास के साथ जुड़ रहा है वो इससे पहले वाली क्लास जरूर देख ले, क्योंकि एक चैप्टर को आप जब शुरू से करते हो ना तो भाई उसकी पकड़ अच्छी बन जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ए और बी किसी कार्य को 10 और 5 दिन में कर सकते हैं, दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, ए 10 दिन, बी आपका 5 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 10 और 5 का 10, यहां से इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2। भाई बिना एफिशिएंसी और बिना वर्क के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि हम वर्क निकालें टोटल और एफिशिएंसी निकालें, फिर आगे सोचें क्वेश्चन में करना क्या है। और आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो भाई, इसको भगवान देख रहा है और इसका रिजल्ट आपको जल्द ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी मेहनत करो और आपको रिजल्ट ना मिले। थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप हिस्ट्री देख लो, जिन लोगों ने मेहनत की है उनको रिजल्ट हमेशा मिलता ही है। अब आपसे क्या बोला है? दोनों एक साथ 2 दिन तक कार्य करते हैं। ए और बी दोनों ने 2 दिन तक कार्य किया। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 1 और 2 3, तो काम कितना कर दिया भाई? 6। काम कितना कर दिया भाई? 6। अब 6 काम हो चुका है 10 में से, तो बचा काम कितना? 4। अब क्या बोला है? उसके बाद बी के स्थान पर सी आ जाता है। अब भाई काम कौन कर रहा है? ए और सी। कौन कर रहा है भाई? ए और सी। और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है, तो 3 दिन में कार्य पूरा हो गया। तो यहां से आप देखोगे ए और सी की जो एफिशिएंसी है, काम कितना था? 4, और इन्होंने 3 दिन में कर लिया। तो ए और सी की जो एफिशिएंसी आएगी मिलकर, दोनों की मिलकर, आप ऐसे बोल सकते हो ए और सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 4/3। अब यहां पर आप देखोगे कि ए की एफिशिएंसी तो 1 है, ए की एफिशिएंसी 1 है, तो सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो वो कितना हो जाएगा? 4/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/3। अब हमारे पास सबकी एफिशिएंसी आ चुकी है। सी की आ चुकी है 1/3, ए की है 1, बी की है 2। ठीक है, अकेले सी उस कार्य का 60% भाग। अब टोटल काम है 10, टोटल काम कितना है भाई? 10, और 10 का तुम 60% निकालोगे तो वो कितना आएगा भाई? 6। अब सी को काम करना है 6, और सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 1/3, 1/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 6 तिया 18। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा 18 दिन। आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 18 दिन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही मजेदार। और मैं सच बताऊं, आज की क्लास लेने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ठीक होता है। अब ये देखिए, आपसे पूछा गया सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, ये सारे क्वेश्चंस, रेलवे वगैरह, यूपी पुलिस, सब में यही पूछा जाता है। भाई बाहर से क्वेश्चन लाएगा कहां से? कॉन्सेप्ट तो यही है आपके साथ। अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? यहां पर थोड़ा सा परसेंटेज के साथ भी वो आ गया है। ठीक है, जब आप परसेंटेज पढ़ोगे तो ये वाली बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलके कितना कर सकता है भाई? 25 दिन में। बी अकेले उसी काम का 66 सही 2/3। अगर आप 66 सही 2/3 का वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी बच्चा 2/3। ठीक है, तो अकेले बी जो है वो 2/3 काम को कितने समय में कर लेता है भाई? 30 दिन में। तो 2 की वैल्यू 30 दे रखी है, 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता है भाई? 45 दिन में। ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिन में करेगा? आपसे दे रखा है ए और बी मिलकर करते हैं 25 दिन में, जबकि बी अकेले उसे करता है 45 दिन में। ठीक है, अब सबसे पहला काम एलसीएम निकालो। अब 25 और 45 का 25 के फैक्टर करोगे तो क्या होगा भाई? 5 गुणा 5, और 45 के गुणा फैक्टर करोगे तो 5 गुणा 9।
तो आपका जो एलसीएम होता है वो दोनों में जो कॉमन है वो ले लो, बाकी जो बचा है वो ले लो, 5 गुणा 9। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 25, 25 गुणा 9 225। 25 से भाग दोगे तो 9 बार, और 45 से भाग दोगे तो 45 दूनी 5 बार। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे तो बी की एफिशिएंसी तो 5 आ गई है, यहां पर भी भाई 5 होगी, तो इन दोनों की मिलके 9 बननी है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, 4। अब काम ए से तो कराना है लेकिन 4/15 कराना है, तो भाई टोटल काम तो हमारा 225 है। अब इससे काम सिर्फ 4/15 कराना है, तो काम कितना होगा, काटेंगे भाई, 15 से काटो, 15 एकम 15, बचा कितना 7, 15 पंजे 75, 15 चौक 60। काम कराना है 60, किससे कराना है भाई, ए से। ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 4। कितने समय में कर देगा, 15 में। 60 को 4 से डिवाइड करोगे भाई, आंसर आ जाएगा आपका 15 और ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बताओ यहां तक बात क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो वही जो पैटर्न था वहां पे 1% लाए थे, यहां पर दोनों परसेंटेज ले आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ए किसी काम का 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है भाई, 1/3। ये आप परसेंटेज में सीख जाओगे अच्छे से। अगर एक काम को वो 10 दिन में कर रहा है तो 3 काम को वो कितने समय में करेगा भाई, 30 दिन में। एक काम को 10 दिन में कर रहा है तो 3 काम को कितने दिन में करेगा भाई, 30 दिन में। ठीक है, यहां तक बात। बी का बोला है 66, 66 का मतलब मैंने अभी बताया था 2/3, वो उसे कर रहा है 8 दिन में, तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। यहां तक बात क्लियर हो गई है आपको। अब क्या बोला, दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिन काम किया, तो सबसे पहले भाई काम तो निकालो। ए काम करता है 30 दिन में, बी आपका काम कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, यहां से आ गया 2 और यहां से आ गया 3। अब आपसे क्या बोला, दोनों ने मिलकर एक साथ 8 दिन तक काम किया, ए और बी ने 8 दिन तक काम किया, तो एक दिन में कितना करते हैं भाई, 8। 8 दिन करना है, एक दिन में कितना करते हैं भाई, 5। तो 8 पंजे 40, वो 40 काम कर चुके हैं। अब आपसे क्या पूछा है, शेष काम को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा किया, तो भाई सी के लिए काम कितना बचा, 60 में से 40 गया 20, और वो 3 दिन में करता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 20/3। ठीक है, अब आपसे बोला ए और सी ने एक साथ मिलकर मूल काम के 5/6 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहली बात, मूल काम का कितना करना है, 5/6। काम कितना भाई, 60, और 5/6 करना है अगर इसका, तो काम कितना हो जाएगा भाई, 50। तो 50 तो काम करना है, किसको मिला के करना है, ए और सी को। तो सी की एफिशिएंसी है 20/3, ए की एफिशिएंसी अभी हमने निकाली 2, तो 2 + 20/3, ये हो जाएगा आपका 6, 50/26 × 3। यहां से तो कैलकुलेशन एरर आ रहा है, एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। आपसे बोला है ए किसी काम का 33 सही 1/3 काम 10 दिन में करता है, तो ए 33 सही 1/3 मतलब एक काम को 10 दिन में, तो 3 काम को 30 दिन में। बी 66 दिन का 2/3, 2 काम को 8 दिन में, तो 3 काम को 12 दिन में। ठीक है, ए का आ गया आपका 30, बी का आपका आ गया 12, एलसीएम ले लिया 60, ओ शिट 12 पंजे 60 होगा भाई, ब्लेंडर मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, ये भी आपको सीखना होगा। कभी कभी आप एरर कर देते हो, तो एरर को कैसे फाइंड आउट करना होता है ना। और देखो गलतियां छोटी छोटी होती हैं, देखो 12 से 60 में भाग दोगे तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए और बी ने
कितने दिन काम किया? 8 दिन तक। ए और बी ने 5 और 2 7 और 8 दिन तक काम किया, तो 7 अट्ठे 56। कितने दिन काम किया भाई? 56 काम कर चुके वो। सी ने अकेले, अब सी के लिए 60 में से सी के लिए काम कितना बचा? 4, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो सी की एफिशिएंसी हो गई 4/3। ठीक है। और अभी हम निकाल चुके हैं कि टोटल काम का कितना, 60 का 5/6, तो ये हो जाएगा 50। अब 50 काम को ए और सी, ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 2, और सी की है 4/3, तो 2 + 4/3, तो 3 दूनी 6 और 4 10, 50, 10, 3 ऊपर चला जाएगा भाई, और ये हो जाएगा 5 × 15। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये आया है आपका दिल्ली पुलिस 2020। यहाँ पे हम लोग खेलेंगे 2020 मैच। छोटी सी कैलकुलेशन से आपका सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कैलकुलेशन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, और ये सारी चीजें आपसे आएंगी प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, चलिए। 25 महिलाएं किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यहां पे बना ली हमने डिजाइन, और अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपसे बोल रखा है 25 महिलाएं, तो 25 वुमेन, और कितने दिन चाहिए भाई इन्हें? 60 दिन। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिन में पूरा कर लिया जाए? अब देखो, आपसे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, 25 महिलाएं, कार्य आपका कितना है? 25 और 60 का गुणा करोगे आप, तो कितना हो जाएगा? 25 के 150। तो आप बोल सकते हो कि 1500 यूनिट आपका काम है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या कर लिया भाई? आपका काम कितना है? 1500 यूनिट। अब आपसे क्या बोला है? कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा हो जाए? तो आप मुझे एक बात बताइए, जो 45 दिन काम होगा, कार्य के लिए हमें दिन कितने दिए गए भाई? 45 दिन। ये वाली बात क्लियर है? कार्य के लिए हमें दिन कितने दिए गए? 45 दिन। और जो हमारे पास 25 औरतें हैं, ये तो पूरे के पूरे 45 दिन काम करेंगी। आप और महिलाओं को लाके ऐड करोगे वो बात अलग है, लेकिन जो हमारे पास 25 महिलाएं हैं, वो तो हमारे पूरे 45 दिन तक कार्य करना है, तो वो तो 45 दिन कार्य करेंगी। तो आप ये देख लो कि 45 दिन तक 25 महिलाएं कितना कार्य करेंगी। ठीक है, अभी मैं इसका एक और ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत आसान सा। यहां पे देखो, 25 पंजे 125, बचा 12, 25 चौके 100, 112। ठीक है, 25 पंजे 25, यहां से 125 हो जाएगा, 12 बचा, और 25 चौके 100। टोटल 1500 काम था, 1125 हो चुका है, तो काम कितना बचा आपका? 375। और जो 375 काम बचा, वो कितनी महिलाएं करेंगी? उसे जो 15 महिलाएं ऐड की जा रही हैं, तो आप बस ये देखो कितने दिन में करेंगी। 15 से 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, उन्हें 25 दिन चाहिए। उन्हें कितने दिन चाहिए भाई? 25 दिन चाहिए कार्य करने के लिए, और आपके पास है 45 दिन। तो जैसे ही 20 दिन समाप्त होंगे, जैसे ही 20 दिन समाप्त होंगे, 25 दिन बचेंगे, और आप उन 25 दिन में इन महिलाओं को लगा के कार्य कर सकते हैं। आपसे यही पूछा गया कितने दिन बाद लगाई जाए। 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि आरंभ होने के कितने दिन बाद, तो आप कहोगे जी 20 दिन बाद लगा देनी चाहिए। हमें वो महिलाएं कितने दिन बाद लगा देनी चाहिए भाई? 20 दिन बाद। अब इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, ये सोचना है हमें। ठीक है, एक और नया तरीका कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आप मुझे एक बात बताइएगा कि 25 जो महिलाएं हैं, उनका जो कार्य है वो 60 दिनों का है। अब यही कार्य हमें और महिलाएं लगा के भी कराना है, लेकिन ये 25 महिलाएं 45 दिन काम तो करेंगी। ये 25 महिलाएं जो हैं वो कितने दिन काम करेंगी? 45 दिन। 45 दिन तो काम होना है। तो आप कहोगे जी 25 महिलाओं का 45 दिन का अगर आप काम निकाल देते हो, तो ये 15 दिन का काम बचता है। 45 दिन का काम हो चुका है, कितने दिन का काम बचा भाई? 15 दिन का। यही काम आपको 15 महिलाओं से करवाना है, तो आप बोलोगे जी 25 दिन उन्हें भी लगेंगे। उन्हें कितने दिन लगेंगे? 25 दिन। अब आप बताओ, 45 दिन का काम है टोटल,
25 दिन 15 महिलाओं को चाहिए तो उन्हें कितने दिन बाद लगाओगे? आप कहोगे 20 दिन बाद। तो ये तरीका भी आप समझ सकते हो, और बाकी की ये वाला तरीका मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020, ठीक है। ये वाला तरीका ना बेस्ट है। जब भी आपका उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, जब आपको खाना खाते हैं लोग और कुछ दिन बाद चले जाते हैं, तो हम रिमेनिंग वर्क पर काम करते हैं। 25 महिलाओं का 60 दिन का काम था, 45 दिन तो इन्होंने काम किया, 15 दिन का काम बचा, वो 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 25 दिन में। तो 45 में से 25 माइनस कर दो, 20 दिन बाद आप उन महिलाओं को लगा दो। ठीक है भाई, देख लेना एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से, है ना। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 33, तो आपसे क्या बोला गया है? ए बी सी एक काम को मिलकर किसी काम को x 30 और 45, ए बी सी x 30 45, ठीक है। बी और सी मिलकर एक साथ 6 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर एक साथ 6 दिन में कर सकते हैं। शेष कार्य, देखो यहां से क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई। यहां से आपसे बोला है ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को x 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ काम मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य ए द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है, x का मान बताइए। अब देखो बेटा, यहाँ पे दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तरीका तो आपका ये कहता है कि आप ऑप्शन उठाओ, x की वैल्यू कुछ भी मान लो, और वो वैल्यू ऐसे कुछ भी नहीं मानी जाएगी। एक आइडिया बताऊंगा किस तरीके से मानी जाती है। आप x की वैल्यू मान लो, या फिर आप x को लेकर क्वेश्चन बनाओ। और अगर आप x को लेकर क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते हैं, है ना। देखो यहां से अगर मैं इन दोनों को ही लेता हूं, इन दोनों का ही एलसीएम लेता हूं, 90, कितना बेटा? 90, ठीक है। यहां से कितना हो गया? 3, और यहां से सी का एफिशिएंसी 2। बी और सी ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। तो आप बोलो बी और सी ने कितने दिन काम किया भाई? 6 दिन। तो 6 और दोनों मिलके एक दिन में करते हैं 5, तो काम कितना हो जाएगा बेटा आपका? 30। काम कितना हो गया बेटा आपका? 30। अब आपसे क्या बोला है? शेष कार्य को ए 12 दिन में करता है। काम कितना बचा? 60। 90 में से 30 हुआ है, 60 काम बचा, जो कि ए ने 12 दिन में कर दिया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। यहां पे मैंने एक्स का यूज नहीं किया। अभी आप देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। अब आपसे पूछा है एक्स का मान बताओ। अब एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी 5 है, ए एक दिन में 5 काम करता है, तो ए पूरा काम 90 है, 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा? आप कहोगे जी 18 दिन में। तो एक्स की वैल्यू वही है, आपसे पूछी गई है 18 दिन, ठीक है। यहां पर ए को एक्स मान के कंफ्यूज मत होना, यहां पर बी और सी की हेल्प से ही हम पूरा क्वेश्चन बना लिया है। बी और सी की हेल्प से ही पूरा क्वेश्चन बना लिया है, ठीक है भाई। बात करूं क्वेश्चन नंबर 34 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 34 तो इजी है, ये तो मैं अभी करा ही चुका हूं। आपसे बोला गया 40 व्यक्ति 10 घंटे, ये तो अभी कराया था शायद। 40 व्यक्ति 10 घंटे एक निश्चित कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 30 व्यक्ति 10 दिनों तक काम पूरा करते हुए कितने घंटे? एच हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3, 3 से ये 6 दो बार, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को समझाने का तो कोई वैल्यू बनता नहीं है। सेम क्वेश्चन अभी कराया है, आपने देखा 66 से 2/3 2/3 हो रहा है, सारा का सारा वही क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। ए एक काम को 16 दिन में, यहां पर काम छोड़कर जाने वाली बात है, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ए एक 16 दिन में, बी उसे 12 दिन में। अब देखो यहां से 16 12 कितना हो जाएगा भाई? 48, एलसीएम हो जाएगा। 16 3 48, 12 चौक 48। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, ठीक है भाई। ए और बी ने 4 दिन तक मिलकर काम किया, और एक दिन में वो 7 करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28,
कितना हो जाएगा भाई, 7 चौक 28। बी ने फिर ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। अब भाई काम बी के लिए कितना बचा, तो आप कहोगे 18 और 2 20, और बी की एफिशिएंसी है 4, तो वो 4 से। बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो बी ने भाई देखो इस अकेले काम किया है 5 दिन और दोनों के साथ मिलके काम किया है 4 दिन, तो बी ने टोटल जो काम किया है वो किया है 9 दिन। ठीक है, अब ये सीजीएल के क्वेश्चन आने लग गए। ए और बी सी को 8 10 12 दिनों में। अब देखो यहां पर आप एक बात समझ लो, ये सैलरी बेस्ड है। ए 8 12, 8 10 और 12, अब इनका आप एलसीएम देखोगे तो कितना होगा भाई, 120। 8 से डिवाइड करोगे 15 बार, 10 से डिवाइड करोगे 12 बार, और ये 10 से। अब देखो इनका जो रेशियो एफिशिएंसी आ रही है, ए 15 12 और 10, भाई आप इतना समझ लो कि आप जिस रेशियो में आपकी एफिशिएंसी होती है, जिस रेशियो में आपकी एफिशिएंसी होती है, उसी रेशियो में आपको पैसा मिलता है। तो एबीसी को जो पैसा मिलेगा वो 15 12 और 10 के रेशियो में मिलेगा, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 20 30, और ये हो जाएगी 37। और 37 की वैल्यू आपको दे रखी है 5550। वे एक साथ मिलकर पूरा काम करते हैं, उन्हें इतने रुपए मिले, उस राशि में से बी का हिस्सा। तो भाई 5550, ये 37 भाग है और बी का निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 12। अब आप देखो यहां पे काटापीटी शुरू करें हम लोग, तो सबसे पहले देखो 11, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 5110। 7 से काटोगे क्योंकि नंबर पूरा आ रहा है, तो 7 एकम 7, बचा कितना, 7 पंजे 35, 5550, 10 8 12, 10 8 12, 120 हो जाएगा। 8 से 15, 10 से 12, 12 से 10, ठीक है, 15 12 और 10, 55 5,500 रुपये, ठीक है, 5,550 रुपये। तो बी की राशि, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 20 30 35 और 2 37, 37 की वैल्यू दे रखी है। अच्छा ये 35 नहीं है, 37 है। ये आपको जो दे रखा है 5550 डिवाइड बाई 37 होगा बेटा, यहाँ पे दिखा नहीं, ये 37 की वैल्यू है, और आपकी वैल्यू निकालनी है 12 की। तो इसे सॉल्व करोगे तो 1800 आ जाएगा, और आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 6 आदमी 4 लड़के उसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 आदमी 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन पर डाल देना इंपोर्टेंट। इसमें बनानी पड़ती है इक्वेशन, इसमें क्या बनानी पड़ती है, इक्वेशंस। आप ऐसे देख लो, 4 आदमी 4 मैन प्लस 6 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 8 दिन में, P इंटू डी। दूसरा 6 आदमी प्लस 4 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 7 दिन में। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। ये भी टोटल वर्क है भाई, ये भी टोटल वर्क है, आप दोनों में से कोई भी टोटल वर्क ले लीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ कैंसिल तो नहीं रहा, 8 चौक 32, ठीक है, 8 छिंग 48, 6 सत्ते 42, 7 चौक 28, ठीक है। अब आप मैन को इधर लाइएगा, 42 में से 32 जाएंगे तो कितने बचे भाई, 10। इधर लाइएगा, 48 में से 28 गए तो आपके कितने बचे, 20। यहां से आप देखो मैन
और बच्चों का जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा वो आएगा 2:1। एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के बाद आप कोई भी वर्क ले लीजिए। पहला वर्क ले लेता हूं मैं 8 4m प्लस 6 वुमेन बॉय, और अब इसे करना किससे भाई, 5 आदमी और 4 लड़कों से। तो जहां पे मैन आ रहा है वहां पे एफिशिएंसी 2 रखेंगे, बॉय आ रहा है वहां पे 1 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, यहाँ पे 2 रखेंगे, 5 दूनी 10 और ये 4 14, और बचा कितना भाई 8। ठीक है, यहाँ पे हमने जो वर्क निकाला है भाई टोटल, वो कैसे निकाला है, वर्क इक्वल टू क्या लिखा है हमने, पर्सन इंटू डेज। अब यहाँ पे पर्सन थे 4 आदमी और 6 लड़के। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 39 है, ये ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चंस हैं। ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चंस अगली एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे 39 से। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आज की क्लास कैसी रही एक बार मुझे बता दीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट रहेगा तो हम उसे अगली क्लास में जरूर क्लियर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।